कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, हमारे मार्केट्स इस बार किस प्रकार से ट्रिगर लेंगे, इन सब पर पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। वैसे तो एक लंबे वीकेंड के बाद आ रहे हैं, अच्छी खबर तो नहीं है, लेकिन द शो मस्ट गो ऑन। तो बताइए, सोमवार को क्या कुछ हुआ जब हमारे मार्केट्स बंद थे, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, क्या कुछ हुआ है? एक्शन तो बाजार का बढ़िया रहा है नेहा, और अगर आप देखें फ्राइडे को जिस मोमेंटम के साथ हम बाजार को छोड़ के गए थे, उसी मोमेंटम को बाजार ने कैरी फॉरवर्ड करा है। और ग्लोबल मार्केट्स में कुछ ऐसी ज्यादा खराब खबरें या ज्यादा खराब एक्शन नहीं आया जिसकी वजह से आपको परेशानी दिखे। हाँ, एक बात है, चीन का जो कुछ डेटा आया था कल, वो उतना इंकरेजिंग नहीं था। चीन का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड मोर इंपॉर्टेंटली रिटेल बिक्री, दोनों में हमने गिरावट देखी है। इनफैक्ट अनुमान से काफी कम ये नंबर्स आते हुए दिखे थे, तो वहां से थोड़ी चिंता आ सकती है। और कल चीन के सेंट्रल बैंक ने एक सरप्राइज रेट कट किया था, ब्याज दरें 0.1% से घटाई है। कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है अगर आप देखें, बट रेट कट किया है, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो ये एक सरप्राइजिंग चीज थी। तो ये दो फैक्टर्स हैं। और जो आप कमोडिटी बाजार की बात कर रही थी थोड़ी देर में, उसको भी एड्रेस करेंगे, यहां से थोड़ी चिंता आई है। बट अदरवाइज ग्लोबल मार्केट का मूड माहौल अगर आप देखें तो कोई वहां पर परेशानी नहीं। इनफैक्ट शुक्रवार से अब तक अगर आप देखें तो डाउ में 650 अंकों की तेजी आपने आती हुई दिखी है। फ्राइडे को करीब 425 अंक उछला था, कल 150 अंक उछला है, और दोनों दिनों में दिन की ऊंचाई पर अमेरिकी बाजार आपको बंद होते हुए देखे। इनफैक्ट नैस्डैक में भी 2 दिनों में आपने 3% की तेजी देखी है। तो जहां तक अमेरिकी बाजारों का मोमेंटम है, ग्लोबल मार्केट मूड माहौल की बात है, कुछ नहीं आपको बदलते हुए देखा, और कुछ ऐसी नेगेटिव खबर भी नहीं आई है सिवाय चीन के डेटा को अगर आप देखें तो। इनफैक्ट आईटी, कंज्यूमर, रिटेल, इन स्टॉक्स में आपने सबसे ज्यादा खरीदारी बनती हुई देखी है। नतीजे अच्छे आ रहे हैं, इन्फ्लेशन में सुस्ती हो रही है जिसका बाजार को भरोसा मिल रहा है। बॉन्ड यील्ड 2.8% के नीचे स्टेबल है, वहां से कोई परेशानी आपको आती हुई नहीं दिख रही है। आज की बात करें, इस हफ्ते की बात करें, तो आज 2 दिग्गज रिटेल कंपनीज यूएस की वॉलमार्ट और होम डिपो, दोनों के नंबर्स आएंगे। और रिटेल बिक्री यूएस में काफी इंपॉर्टेंट रहती है। कल ये रिटेल बिक्री का आंकड़े भी आने वाले हैं जुलाई महीने के। तो किस तरह का इंपैक्ट हो रहा है रिटेल सेल्स को लेकर, बढ़ते इन्फ्लेशन में क्या यहां पर प्रॉब्लम आई है, या फिर रिसेंटली जो इन्फ्लेशन कूल ऑफ हुआ है वहां से कुछ ऑप्टिमिज्म आया है कि नहीं, ये नतीजों और कल के डेटा से आपको आते हुए दिखेगा। साथ ही हाउसिंग डेटा भी आने वाला है, तो वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहेगा। तो मार्केट इस डेटा पर आज थोड़ा आपको शाम को रिएक्ट करते हुए जरूर देख सकते हैं, बट अदरवाइज अब तक तो कुछ परेशानी के संकेत नहीं आए हैं। यूरोप में भी 2 दिनों से अगर आप देखें तो अच्छा ही एक्शन बनते हुए दिखा है, वहां पर भी कोई चिंता की बात नहीं है। पर ज्यादा एक्शन बाजार से के अलावा हमने देखा है कमोडिटी मार्केट में। और कच्चे तेल को देखिए ना, है जिस लेवल पर पिछले हफ्ते हमने शुरुआत करी थी, वापस उसी लेवल पर आ गया। तो पिछले हफ्ते $94 से $100 तक गया था, फ्राइडे को हम $100 पर छोड़ के गए थे। अब देखिए 7% टूटकर वापस $94 के नीचे आ गया है, 6 महीने के निचले स्तर पर है। WTI तो $90 के नीचे आपको दिख रहा है, तो वहां से थोड़ी राहत है। बट ऑफकोर्स ये जो चीन के आर्थिक डेटा में सुस्ती की मैं बात कर रहा था, वहां से थोड़ी चिंता रखी है मांग को लेकर। वहां पर रिफाइनिंग थ्रूपुट भी कम होते हुए आपको दिखा है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा मजबूत हुआ है, तो वहां से भी थोड़ा प्रेशर आया है। तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कच्चे तेल पर आप दबाव देख रहे हैं। इनफैक्ट एक हफ्ते की ऊंचाई पर डॉलर इंडेक्स है, तो बाकी कमोडिटीज पर भी इस पर प्रेशर पड़ा है। सोना $1800 के नीचे आ गया है, चांदी पर थोड़ा प्रेशर पड़ा है। बेस मेटल्स में हमने भारी गिरावट बनती हुई देखी है, अक्रॉस बेस मेटल्स यहां पर आपने गिरावट देखी है। एग्री कमोडिटीज फिर भी थोड़ी ठीक ठाक है। तो नजर रखनी पड़ेगी यूएस में किस तरह से डेटा आता है, ये चीन के एक्शन पर बाजार कैसे रिएक्ट करते हैं। बट अगर आप हमारे बाजारों की बात करें तो कोई ऐसा बड़ा नेगेटिव संकेत नहीं आया। इनफैक्ट 2 दिनों से ग्लोबल मार्केट्स तो अच्छे मूड माहौल में ही रहे हैं। ओके, चलिए, तो ग्लोबल इक्विटी स्पेस से अच्छी खबर है, और कच्चे तेल का सस्ता होना हमारी इकोनॉमी के लिए स्पेशली अच्छा ही है। तो चलिए अब देखते हैं कि आज हमारे मार्केट किस तरह की शुरुआत करते हैं। शुक्रिया दीप, वो पूरी डिटेल रखने के लिए।